हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे आई वुड से कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो एक रिलेशनशिप में वर्सेस योर करियर, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप वर्सेस करियर। इस टाइम पे शायद से आपका करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके करियर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, आपके करियर में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो एंड शायद से आपने अपने आप को विड्रॉ कर रखा है किसी भी टाइप की रोमांटिक फीलिंग से, किसी भी टाइप की रोमांटिक इमोशन से। बट समथिंग ऑफ रोमांस इज डेफिनेटली हियर जो आपको डिसीजंस लेने पे कंफ्यूज कर सकता है, जो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे आपके गोल से, आपके ड्रीम से, तो दैट मीन्स इट्स अ डिस्ट्रैक्शन रादर दैन अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी यहाँ पे चॉइसेस का ही कार्ड आया है। बट ये वाली जो चॉइसेस हैं, दीज आर चॉइसेस अबाउट गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी साइकिल को चेंज करने में काफ़ी कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, आप कोशिश कर रहे हो आपके कुछ बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आए, आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स, अनहेल्दी हैबिट्स रही हैं जिसके अंदर आप चेंजेस लाना चाहते हो, बट वो चेंजेस एकदम से नहीं आते। जैसे कि अगर हम स्मोकिंग भी छोड़ेंगे, अल्कोहल भी छोड़ेंगे, तो उसके अंदर एक पॉइंट पे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे जब भी आप कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश करोगे। ये वही वाली चीज़ है दैट यू हैव टू चूज़ वाइजली कि आप अपनी कौन सी हैबिट्स को चूज़ करते हो। क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट आएंगे, टेस्ट के फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं ये चुनूँ या मैं अपने वही पुराना वाला पैटर्न चुनूँ। पुराना वाला पैटर्न आपको ज़्यादा कंफर्ट देगा, नया वाला पैटर्न आपको थोड़े डिस्कम्फर्ट में डालेगा। इसलिए चूज़ योर चॉइसेस वाइजली। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए आई डू फील दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रिलेशनशिप। एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप की डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए कि ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट में ही जो भी पर्सन रहे हैं वहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। बट हियर यू हैव टू बिकम वेरी अवेयर ऑफ योर कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए। बिकॉज आई फील कि चाहे कोई न्यू पर्सन है, पुराना पर्सन जो भी है, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में लैक करते हो हमेशा। आपके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो आप बोलना चाहते हो, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट आप वो बोलने की जगह आप कुछ और ही बोल देते हो बिकॉज आप अनकूल नहीं दिखना चाहते हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा सेफ फील करवाना चाहते हो कि अगर मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया तो मुझे रिजेक्शन मिल सकता है, सामने वाला फ़ायदा उठा सकता है। यूजुअली ये लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एनर्जी को लेके आपको और वर्क करने की नीड है अपने कम्युनिकेशन पे। ठीक है, अपने थ्रोट चक्र के वर्क करने की नीड है आपको। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए वी हैव पैशन इग्नाइटेड। आप कोई एक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हो जो आपके दिल से बहुत जुड़ी हुई है, समथिंग जो आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। जो इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें कोई पैसे भी ना देना तब भी हम वो चीज़ कर देंगे। वाई? बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट इट, हमें वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है ना। तो वैसे ही कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपके करियर में या तो आप डेवलप कर रहे हो, आपको अपने हिडन टैलेंट्स के बारे में, स्किल्स के बारे में और ज़्यादा पता चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन जो होगी ना वो और फर्म होगी। ठीक है, तो आपके लिए पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। और जब वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है ना, तो हम पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, पैसा अपने आप हमारे पीछे भागता है। दैट इज़ द काइंड ऑफ साइकी विच आई एम सीइंग हियर, जो आप अडेप्ट करने वाले हो। लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सिंह राशि वालों के लिए आई डू फील दैट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। कुछ लोग के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी या तो वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारी पेप टॉक्स देख रहे हो, स्पिरिचुअल टॉक्स, टेक टॉक्स एंड पता नहीं क्या क्या, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम। बट ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है, अपनी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने की नीड है। मेडिटेशन इज़ नॉट ऑलवेज द आंसर जब आप अपनी एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, राइट? मेडिटेट करो बट
साधु बनने की कोशिश मत करो। साधु बनना है तो आप घर मत बसाओ फिर अपना। तो इस टाइप की कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आप बहुत एक्सट्रीम में कर रहे हो, लेकिन आपको उस चीज़ को बैलेंस आउट करने की नीड है और थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखने की नीड है। ओके, जिससे कि आपकी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, जो अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली एनर्जी जो कि है कन्या राशि। सो कन्या राशि वालों के लिए वी डू हैव एक्सेलरेटेड मोशन, ट्रायम्फ एंड वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ मेंटली आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो अपने अंदर, ठीक है। कुछ बाहर में मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आप कोई बाहर से कोई एक्शंस लोगे या कुछ अलग सा आप करते हुए दिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक होता है हम मन में कुछ ठान लेते हैं, इस टाइप की एक एनर्जी लग रही है, जो या तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, किसी चीज़ को लेके ठान लेना, या फिर कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है। दोनों में से कुछ एक चीज़ हो सकती है जिस चीज़ के ऊपर आप कोई काफ़ी मेजर डिसीजन अपने अंदर लोगे। एक्ट कब करोगे आई डोंट नो, बट फिलहाल एक ऐसी असर्टिवनेस वाली एनर्जी दिख रही है, डिसर्नमेंट वाली एनर्जी दिख रही है कि हाँ ये चीज़ करनी है, वो वाला। लेट्स सी लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए आई डू फील कि कोई आपका कुछ ऐसी चीज़ें थी फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ पे आपको वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा था, बट स्टिल यू डिड नॉट गिव अप, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे आपने सोचा कि गिव अप कर दूँ, बट आपने गिव अप नहीं किया। तो उस गिव अप ना करने की वजह से फाइनली आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो बैलेंस आने लग गया है, और वो जो होप वाली चीज़ है ना, वो वापस से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो जहाँ तक होप है वहाँ पे पॉजिटिविटी है, वहाँ पे आप ऑप्टिमिस्टिकली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशंस को अचीव कर सकते हो। बट जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होते हैं रादर दैन होप, तो वहाँ पे जो मामला होता है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, राइट। तो वो होप वाली जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांगली इंक्रीज होती हुई दिख रही है। 111 जो है वो इम्पॉर्टेंट नंबर दिख रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए यू नीड टू स्टेप अप इन योर पावर, ठीक है। आप अपनी पावर में स्टेप अप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप एक प्रिटेंड कर सकते हो एक बॉस के जैसे, हो सकता है आप प्रिटेंड कर सकते हो एक पावरफुल वुमन या पावरफुल मैन के जैसे, बट आप क्या वो चीज़ कर पा रहे हो, क्या आप अंदर से उस चीज़ को सच में उतना फील कर पा रहे हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछने की नीड है और अपने आप को ही बताने की नीड है, ओके। बिकॉज कुछ एक ऐसी एनर्जी चल रही है जहाँ पे आप अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में हो, क्योंकि बाहर तो आप जितना पोर्ट्रे करना है आप कर दोगे, जो जिसको दिखाना है आप दिखा दोगे, बट अंदर आप किसको दिखाओगे। सो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही है, ठीक है। अब कितना ही कर लो बट आप सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे। वाई? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ है, क्या रूट कॉज है इस अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग का। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव थर्ड आई, वी हैव रेस्ट एंड रेजुविनेट एंड वी हैव यूनिवर्स। सो फॉर धनु राशि दो सिनारियोज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पहला सिनारियो ये हो सकता है कि जब हमारा थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना सिर्फ आइडियाज़ ही आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बहुत सारे सपने आएंगे, यहाँ पे कुछ पेन कर सकता है अराउंड योर आईब्राउज, ठीक है। आप अपने, इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, आप अपने मेंटल कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड एज वेल, ठीक। और जब हमारा थर्ड आई चक्रा
एकदम लेस की साइड होता है, ठीक है, बिल्कुल एक्टिवेटेड नहीं होता, डेफिशिएंसी की साइड पे होता है, तब हमें मेमोरी लॉस, ठीक है, हमारी सोचने की क्षमता, डिसीजंस लेने की जो पावर होती है, ठीक है, एक सही डिसर्नमेंट के साथ कोई डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें हमारी गायब होने लग जाती हैं, हम बहुत लॉस्ट फील करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे मुझे आपका वही सिनारियो लग रहा है, ठीक है। सो जो भी इन दोनों में से सिचुएशन चले, मेक श्योर दैट यू आर बैलेंसिंग योर थर्ड आई चक्रा। और वो कैसे करना है? एक होता है योग निद्रा, ठीक है। योग निद्रा इज़ द बेस्ट थिंग। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थर्ड आई ओवर एक्टिवेटेड है, बहुत सर दर्द हो रहा है, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, योग निद्रा इज़ द बेस्ट थिंग, जो आपको यूट्यूब पे मिल सकती है, कहीं पे भी मिल सकती है। पूरा आपको गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में वो चलती है, हिंदी इंग्लिश एवरी लैंग्वेज में होती है, एंड आप वो करो, यू विल फील गुड। सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न, विच इज़ मकर राशि। सो मकर राशि वालों के लिए आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे धीरे धीरे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। एक्टिवेट इन द सेंस कि वो और बड़ा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और अच्छे से ब्लूम करता हुआ दिख रहा है। तो जब हमारा क्राउन चक्रा अच्छे से ब्लूम करता है ना, तो हम पेशेंस, सरेंडर, ये सब चीज़ें बहुत ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें वो सीखना पड़े, ऐसा नहीं होता कि हमें वो चीज़ करनी पड़े, वो चीज़ें ऑर्गेनिकली होने लग जाएंगी, एफर्टलेसली होने लग जाएंगी, नेचुरली आपके अंदर से कुछ चीज़ें होंगी, लाइट फील करोगे आप बहुत ज़्यादा, अपने आप के साथ काफ़ी हारमनी में रहोगे, ठीक है। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया तो एकदम पागल नहीं हो जाओगे उस चीज़ को लेके, ऑब्सेस्ड नहीं हो जाओगे उस चीज़ को लेके। वाई? बिकॉज नाउ you can trust the universe, now you can surrender to universe. So when we surrender, we do not have any fear related to trust, okay, या फिर रिलेटेड टू वो चीज़ होगी या नहीं होगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। सो कुंभ राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि या तो अगर आप कुछ क्रिएशन करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, या अगर कोई फेमिनिन इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है जो आपकी लाइफ पे है, या तो ये आपकी मदर के केस में हो सकता है, या आपकी वाइफ के केस में, जो आपके ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप अपनी लाइफ में उठना चाहते हो, जहाँ अपनी लाइफ में आप लाइट देखना चाहते हो, बट आप जितनी लाइट देखना चाहते हो आप उतना ही ज़्यादा उस गड्ढे में गिरते जा रहे हो, एंड दैट इज़ प्रोबेबली बिकॉज कुछ ऐसी टेम्पटिंग एनर्जी है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको उस लाइट से बहुत दूर लेके जा रही है। ओके, सो जस्ट be little aware of your surroundings and the people you have in your life. Let's see मीन राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वापस से शैडो का ही कार्ड आया है, जो कल भी आया था। आप जो भी विशेस पूरी करना चाह रहे हो वो एकदम से नहीं होंगी। कुछ ऐसी कार्मिक क्लीनिंग है जो अंदर से होना इम्पॉर्टेंट है, जो अंदर से क्लीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वाई यू हैव टू वेट, विच इज़ वाई वो डिलेज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, पोस्टपोनमेंट्स हुए जा रही हैं। एंड अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छा खासा वेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग के लिए 7 to 8 months का भी पेशेंस हो सकता है जो कि रिक्वायर्ड हो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें